नहीं नहीं, जैसे आपने बार बार ये बात को घुमा के पूछ रहे कि आपकी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। सबसे पहले ये जान लें कि 1948 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो रिफायाम क्लब में तमाम दानिशरों और उलमा ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस हमारी पार्टी और नेहरू हमारे नेता हैं। 2010 में यूपीए 2, 2001 में यूपीए 2, 2010 से लेके 2014 तक यूपीए 1, यूपीए 2 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई और ये तमाम सेकुलर दलों ने मिलकर ये बताया कि हमारी हालात दलित से बदतर है, मुसलमानों की, हमारी मतलब मुसलमानों की। अब तमाम पार्टियों के नेता जो 3%, 5% कुशवाहा, आपके बाहर यादव, ठाकुर, पंडित, सबकी अपनी पार्टी है। 2% वाला शाहिनी, 2% वाला शाहिनी, 3% वाला राजभर, 1% वाला कर्ज है जो है कुर्मी, वो बैठ के खड़ा होकर कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये कैबिनेट मंत्री बनूंगा। मुसलमान क्या कहता है? बीजेपी हराना। अखिलेश भैया को जब मौका मिलेगा, 44 बार रिकॉर्डेड आपके राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में 44 बार। आज भी लोग कहते नहीं राहुल भैया कर सरकार बना लेंगे। आप और हमारी उम्र तकरीबन में थोड़ा फर्क होगा, आप यंग है, मैं थोड़ा सा और एजेड होगा। मैं तो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। 2007 के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं देखी, 2012 के बाद अखिलेश भैया की सरकार नहीं। लड़ाई किसी से नहीं है। आपके कहने का मतलब है जो सेकुलर दल है वो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए एमआईएम क्यों आवाज नहीं उठा रही? नहीं, हिंदुओं को कहीं प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, और अगर हमारे नॉलेज में कहीं ऐसा होता है तो हम उसके लिए बिल्कुल आवाज उठाएंगे। अगर आप लोग फोकस करें तो मीडिया पत्रकारिता ईमानदारी करें। आपका राष्ट्रपति हिंदू, कर्नल हिंदू, जनरल हिंदू, पीएम हिंदू, गवर्नर हिंदू, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हिंदू, हेमंत बिस्वा हिंदू, तमाम हिंदू मिलकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद भी अगर इस बीजेपी सरकार में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो ऐसी सियासत, ऐसी सरकार पे तू है। अब रही मुसलमानों की बात। मैं बता रहा हूँ कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट को रखिए, रंगनाथन कमेटी को रखिए, कुंटू कमेटी को रखिए, ये सब सेकुलर पार्टियों के दौर की बात बता रहा हूँ। मैं 2014 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2017 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव अब ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी को हराओगे, हम तो दुश्मन हो जाते हैं, हमारे यहाँ बुलडोजर चलता है। गाजीपुर से रामपुर तक आप देख लीजिए, जुल्म इसको कहते हैं। लेकिन आजमगढ़ से अखिलेश यादव को तो आप ही लोगों ने जिताया था। भाई यही तो बहुत बड़ा हमारी कौम के पास बड़ा शऊर है। नहीं, आपको बताएं, आपको ये बहुत बड़ा मैं आज दे रहा हूँ, इस चीज को लाइट करिएगा, ये आम जनता नहीं समझ पाती है। जितने सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम बहुल सीट को चुनते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़, चंद्रशेखर रावण नगीना, राहुल गांधी वाई नॉट, ये रायबरेली से हार जाते हैं, ये कन्नौज से हारते हैं, वो करते गोरखपुर से हारते हैं, इनको हम नहीं जिताते। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ये जीतते हैं जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है। सबकी सियासत मुसलमानों पर आकर आप अगर देखिए, सबकी सियासत पार्टी की बात ये कर रहा हूँ। आज अवैसी साहब से बिहार से लेके बंगाल तक, हैदराबाद से लेके महाराष्ट्र तक, सबकी सियासत मुसलमानों पर आकर टिके हैं, तो एमआईएम भी तो उसी रास्ते पर चल रही है। अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपके सवाल को ही पे लेके आऊंगा। मैं पूरी तरीके से आपका सवाल समझ गया हूं, पहले सुनता हूं फिर बोलता हूं। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हैदराबाद हो, हर जगह पे आप ये देखिए कोई मुस्लिम क़यादत को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है।